Hello students, in the first part of this video we have already studied about the nervous system and the three main parts of nervous system: brain, spinal cord and nerves. In today's video we will study about the sense organs of our body. Sense organs are those part of the body that make it possible to experience the physical characteristic of a situation. सेंस ऑर्गन्स क्या है? सेंस ऑर्गन्स वो पार्ट हैं आपके शरीर के जो आपको फिजिकल कैरेक्टर को फील करने में, एक्सपीरियंस करने में किसी भी चीज के मदद करते हैं. मतलब अगर आप कोई सामान देख रहे हो, आप एक ब्लॉक देख रहे हो, तो वो ब्लॉक कैसा दिखता है, वो सामान कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है, वो टच करने में कैसा फील होता है, किस शेप का है, उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है किसी चीज़ का, अगर वो खाने की चीज़ है तो सेंस ऑर्गन आपको एक्सपीरियंस देता है, फिजिकल एक्सपीरियंस देता है किसी भी चीज़ का. अगर कोई खाने की चीज़ है तो उसका टेस्ट कैसा है, वो दिखने में कैसा है, वो टच करने में कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है. तो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आप किसी भी चीज के फिजिकल कैरेक्टर को एक्सपीरियंस करते हो. द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. मेन 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे, जिसके थ्रू हम सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, फिजिकल चीजों को? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट द फर्स्ट सेंस ऑर्गन. फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज आईज. आईज द ऑर्गन ऑफ साइट. आईज कौन सा ऑर्गन है? ऑर्गन ऑफ साइट है, जिससे हम देख पाते हैं. We see with our eyes. हम अपनी आंखों से देखते हैं. Our eyes are protected by bones. हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है बोन्स. उसके चारों तरफ जो सॉकेट है, सॉकेट बोन्स, वो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है. They fit into sockets in the skull. हमने स्कल के बारे में पढ़ा था. स्कल में 2 होल होता है. वो होल क्या होता है? सॉकेट होल्स. और उसके अंदर क्या होती हैं? हमारी आंखें रहती हैं. दे फिट इनटू सॉकेट इन द स्कल. हमारे स्कल में जो 2 छेद होते हैं उसमें हमारी आंखें फिट रहती हैं, और उस होल को क्या कहते हैं? सॉकेट कहते हैं. यू कैन सी इन दिस स्कल, ये जो होल है स्कल के अंदर, दिस इज सॉकेट. और इस सॉकेट में हमारी आंखें रहती हैं, और इसके चारों तरफ के जो बोन्स हैं वो क्या करते हैं? आपके आईज को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, eyelids and eyelashes protect the eyes from dust and dirt. आपके जो eyelids हैं और eyelashes हैं, ये क्या करते हैं? आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं धूल और गंदगी से. द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आई इज कॉल्ड इट्स प्यूपिल. आंख के बीच में, आप अपनी आंखों को देखते होंगे, आपकी आंखों के बीच में जो ब्लैक कलर का पोर्शन होता है, ब्लैक कलर का स्पॉट होता है इन द सेंटर ऑफ आई, जो कि आंखों के बिल्कुल बीचों बीच होता है, इज कॉल्ड द प्यूपिल. इसे प्यूपिल कहते हैं. इट हैज एन ओपनिंग थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई. इसमें एक ओपनिंग होती है जिससे लाइट अंदर जाता है. ओके, द कलर्ड सर्कल इन द आई इज कॉल्ड द आइरिस. और जो कलर्ड सर्कल होता है आंख में, उसे आइरिस कहते हैं. The amount of light passes through the pupil is controlled by the iris. आंख में कितनी लाइट जानी चाहिए वो कौन कंट्रोल करता है? आपका आइरिस कंट्रोल करता है. प्यूपिल से कितनी लाइट जानी चाहिए, ये जो ब्लैक कलर का पूरा आपका गोल सा आईज में होता है, उससे कितनी लाइट पास होनी चाहिए, उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका आइरिस कंट्रोल करता है.
The lenses forms image of the object you see on the screen called the retina. और जिस स्क्रीन पे पीछे इमेज फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं. ओके जैसे ये आपका आईज है, ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज प्यूपिल. प्यूपिल के अंदर यहाँ पे आपके आईज में कितना रेटिना, कितनी लाइट जाएगी, कितनी रोशनी पास करेगी, उसको कंट्रोल करने के लिए जो होता है इसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं. आइरिस कंट्रोल करता है कि आपके लाइट, आंख के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए, और जहां पे ये लाइट जाके अपना ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करती है इसे क्या कहते हैं? रेटिना. अब देख सकते हैं ये आपका प्यूपिल है, ब्लू वाला पोर्शन पूरा, इसके बीच में ये डार्क वाला पोर्शन प्यूपिल है, इसके चारों तरफ जो ये लेयर है ये क्या है? आइरिस है, और यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म होता है, ऐसे लाइट जाती है और इमेज फॉर्म होता है, और ये ऑप्टिकल नर्व्स है जो आपके ब्रेन तक इमेज को पहुंचाता है. ये रेटिना है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है. ओके The optical nerves carries messages from the eyes to brain. और ऑप्टिकल नर्व क्या करता है? मैसेजेस कैरी करता है आपकी आंखों से आपके ब्रेन तक. द ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड रिकॉग्नाइज इट. ब्रेन मैसेज को रीड कर लेता है और रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है. जैसे आपकी आंखों ने किसी सामान को देखा, एक बॉटल को देखा, तो आपकी आंखों में उस बॉटल का इमेज क्रिएट हुआ रेटिना पे. वहां से ऑप्टिकल नर्व्स ने उस इमेज को ब्रेन को भेजा, और ब्रेन ने उस इमेज को देख के रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये तो बॉटल है. ओके दिस इज हाउ वी सी थिंग्स. और इसी तरह हम चीजों को देखते हैं. द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज प्रोटेक्टेड बाय अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया. और आंखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आईज. हमें अपनी आंखों की सही देखभाल करनी चाहिए. ओके यह आपका ऑप्टिकल नर्व जो कि मैसेज भेजता है ब्रेन तक, और ये है आंखों के ऊपर जो इनविजिबल लेयर होता है जो आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, उसको कहते हैं कॉर्निया. ओके तो ये है आपके आंख का डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन आई. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ईयर्स. आपके कान आपके दूसरे सेंस ऑर्गन है. द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, वो ऑर्गन जिससे आप सुनते हैं. वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. हम आवाज अपनी कानों से सुनते हैं. ईयर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. कान हमारे शरीर को बैलेंस करने में भी मदद करता है. द ईयर्स हैज 3 मेन पार्ट्स. कानों के 3 मेन पार्ट होते हैं. एक्सटर्नल ईयर जो बाहर का कान है जो हमें दिखता है. मिडिल ईयर बीच का कान, एंड इंटरनल ईयर अंदर का कान. वी कैन सी द एक्सटर्नल ईयर. बाहर के कान को हम देख सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर को हम देख सकते हैं. द मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर आर इनसाइड द हेड. और मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर जो हैं वो हमारे सर के अंदर होते हैं. द मिडिल ईयर इज अ नैरो कैनाल. मिडिल ईयर क्या होता है? एक नैरो कैनाल होता है. When sound are made, they set up movement in the air called sound waves. जब आवाज होती है तो वो एक वेव क्रिएट करती है, साउंड वेव हवा में. द आउटर ईयर कलेक्ट्स द साउंड वेव. बाहर का जो कान होता है आपका आउटर ईयर, ये क्या करता है? उस वेव्स को कलेक्ट करता है एंड सेंड देम इन द मिडिल ईयर, और उसको मिडिल ईयर को भेज देता है थ्रू ईयर ड्रम के सहारे.
द eardrum is a thin membrane at the end of the narrow canal. ईयर ड्रम क्या है? एक पतली सी मेम्ब्रेन है, एक पतली सी आप समझ लो एक स्किन जैसी चीज है आपके मिडिल ईयर का जो कनाल था उसके एंड में. ये आपका मिडिल ईयर है, ये कैनाल, ओके. और इसके एंड में ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं ये क्या है? एक स्किन जैसी लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, ओके. इसे क्या कहते हैं? ईयर ड्रम कहते हैं. From the middle ear, a set of bones send the sound waves to the internal ear. और फिर मिडिल ईयर से कुछ बोन्स हैं, यहाँ पे 3 बोन्स होते हैं. वो क्या करते हैं? वो 3 बोन्स उस आवाज को, उस वाइब्रेशन को अंदर भेजते हैं आपके कान के अंदर, इंटरनल ईयर में. The nerves present in the internal ear pick up these signals and carry them as message to the brain. और फिर इंटरनल ईयर से आपके जो नर्व्स होते हैं उन सिग्नल्स को लेकर किसको भेज देते हैं? ब्रेन को भेज देते हैं. वो इस ड्रम पे, ईयर ड्रम पे आया, ईयर ड्रम से बोन्स में गया, यहाँ पे 3 बोन्स होते हैं, बोन्स में जाता है, बोन्स से वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन में चला जाता है वो सिग्नल, ओके. द ब्रेन देन हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज द साउंड. और फिर ब्रेन आपको उस चीज की आवाज को पहचानने में मदद करता है. वी कैन कीप आवर आईज ईयर्स हेल्दी बाय टेकिंग देयर प्रॉपर केयर. हम अपने कान की को हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं उनकी अच्छे से देखभाल कर कर. ओके, ये देख लीजिए आपके कान का डायग्राम है. ये आपका एक्सटर्नल ईयर है, ये कैनाल जो है ये क्या है? आपका मिडिल ईयर है. ये एक्सटर्नल ईयर था, ये मिडिल ईयर है, और इस ईयर ड्रम के बाद क्या है? इंटरनल ईयर है, ओके. ये ईयर ड्रम है आपका, यहाँ पे 3 बोन्स हैं, यहाँ पे आपका नर्व्स है जिससे कि वो साउंड ब्रेन तक जाता है, ओके. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, nose. The third sense organ is nose, the organ of smell. वो organ जिससे आप सूंघते हैं. We smell with our nose. हम अपने नाक से किसी चीज को सूंघते हैं. The nose senses a smell which is picked up by the nerves inside the nose. हम उस स्मेल को सूंघते हैं जिसे नर्व्स अंदर ले जाता है. The upper part of the nose has the olfactory nerves that carry the message of smell to the brain. और इस नाक के अंदर एक olfactory nerves होता है जो कि ब्रेन तक उस स्मेल को कैरी करता है, ओके. द ब्रेन देन हेल्प यू टू नो द स्मेल. फिर ब्रेन आपको उस स्मेल को पहचानने में मदद करता है कि वो स्मेल किस चीज की है. इट्स अ परफ्यूम स्मेल, या फिर फूड का स्मेल है, फ्लावर का स्मेल है, किस चीज का स्मेल है, ये ब्रेन आपको रिकॉग्नाइज करता है, करवाता है, हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में, ओके. ये देखिए, ये आपके नोज का स्ट्रक्चर है, ये आपका नाजल कैविटी है. यहां से आपका किसी भी चीज का आपने सांस लिया, स्मेल गया, एयर, उस एयर में जो स्मेल है वो यहाँ ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास जब टच होता है तो ये क्या करते हैं? उसको, उस स्मेल के सिग्नल्स को कहाँ भेजते हैं? ब्रेन तक भेजते हैं नर्व्स के थ्रू. और फिर ब्रेन उन्हें रिकॉग्नाइज करता है कि वो आपको हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में कि वो कौन सा स्मेल है, किस चीज का स्मेल है, ओके. डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो इंटर आवर नोज. धूल के कण भी हमारे नाक में घुसते हैं. अलॉन्ग विद द एयर वी ब्रीथ. हवा के साथ जो हम सांस लेते हैं, हवा के साथ धूल भी हमारे नाक में जाता है. द इनर लिनन ऑफ द नोज हैज स्मॉल हेयर. हमारे नाक के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? हेयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, विच ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड फिल्टर द एयर. जो कि डस्ट पार्टिकल्स को, धूल के कण को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको फिल्टर करते हैं, छानते हैं उस हवा को,
ओके, डस्ट पार्टिकल्स को, हवा को छानकर डस्ट पार्टिकल्स को उससे अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं, एयर को फ्रेश कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं. When we have a blocked nose, जब हमारे नाक बंद हो जाती है, no air can reach the nerve endings, तो हमारे नाक के नर्व्स के एंडिंग में कोई भी हवा नहीं पहुंच पाती है. एंड वी कैन नॉट स्मेल, और इसीलिए हमें किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आती. जब हमें ज़ुकाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है, तो यही रीज़न है कि हमें किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती, क्योंकि हमारी नाक क्या है, ब्लॉक हो जाती है और जो एयर है वो नर्व्स एंड तक नहीं पहुंच पाता, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स तक नहीं पहुंच पाता, और हमें किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आती. नेक्स्ट ऑर्गन इज टंग, द ऑर्गन ऑफ टेस्ट. दूसरा ऑर्गन क्या है आपका, टंग, जो जिससे कि हम टेस्ट करते हैं, स्वाद लेते हैं. द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, वो ऑर्गन जिससे कि आप स्वाद लेते हैं. द टंग हैज मेनी टाइनी टेस्ट बड्स. हमारा जो टंग है, हमारी जीभ, उसमें बहुत छोटे छोटे, टाइनी, बहुत ही छोटे छोटे टेस्ट बड्स हैं. छोटे छोटे क्या है, टेस्ट बड्स हैं. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये देखिए आपके टंग पे क्या है, आप देख रहे हैं ये डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर. ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ये आपके टेस्ट बड्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपको टेस्ट लेने में किसी चीज का. दे आर डिफरेंट टाइप्स, और ये जो टेस्ट बड्स है ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं. ऑफ टेस्ट बड्स दैट कैन टेस्ट स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर. ये अलग अलग टाइप के होते हैं और ये हमें अलग अलग टेस्ट को टेस्ट करने में मदद करते हैं. लाइक मीठा, स्वीट, सोर, खट्टा, सॉल्टी, नमकीन, बिटर, करवा. द टेस्ट बर्ड्स आर कनेक्टेड टू नर्व्स. ये जो सारे टेस्ट बर्ड्स हैं, ये किस चीज से कनेक्टेड होते हैं, नर्व से कनेक्टेड रहते हैं. विच कैरी द मैसेज टू ब्रेन, जो कि ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है कि वो खाना कैसा है टेस्ट में. ओके, द ब्रेन रिकॉग्नाइजेज द मैसेज एंड हेल्प यू टू नो द टेस्ट ऑफ द फूड आइटम. वो ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचता है, ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि उस खाने का टेस्ट कैसा है. यू कैन डैमेज योर टेस्ट बड इफ यू डू नॉट प्रॉपर टेक केयर ऑफ देम. आप अपने टेस्ट बड्स को डैमेज कर सकते हो अगर आप ठीक से प्रॉपर केयर नहीं करोगे. जैसे कि अगर आप कोई गर्म चीज़ खा लेते हो तो आपके टेस्ट बड्स क्या होते हैं, थोड़े डैमेज हो जाते हैं और बहुत दिन तक जब तक वो रिपेयर ना हो आपको टेस्ट नहीं आता किसी चीज़ का. तो आप देख सकते हैं ये आपका जो टंग है, इसमें हर तरफ अलग अलग टाइप के टेस्ट बड्स हैं. ये एरिया क्या है, सॉल्टी है. फ्रंट एरिया स्वीट टेस्ट बड्स है, उसमें सॉल्टी के ऊपर साइड में क्या सोर है और यहाँ बिटर है. मतलब ऐसे आपको सोर लगता है, यहाँ पे सॉल्टी लगता है, आगे स्वीट लगता है और पीछे बिटर लगता है. ठीक है. स्किन, नेक्स्ट जो आपका ऑर्गन है वो क्या है, स्किन है. लास्ट सेंस ऑर्गन स्किन, और सबसे सेंसिटिव भी है स्किन आपका. स्किन इज द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी. स्किन क्या है, हमारे बॉडी का आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है, जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. इट इज द ऑर्गन ऑफ टच एंड फील. ये टच और फील का ऑर्गन है. इस चीज से हम किस चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं और टच करते हैं. इट इज अ सेंस ऑर्गन पैक्ड विथ मिलियंस ऑफ नर्व. ये वो सेंस ऑर्गन है जो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ नर्व्स इसके अंदर पैक्ड हैं. स्किन कीप्स अस टू सेंस पेन, हेल्प्स अस टू सेंस पेन. स्किन हमारी मदद करता है पेन को फील करने में, हीट गरम फील करने में, कोल्ड ठंडा फील करने में, प्रेशर किसी चीज का दबाव, कोई आपका हाथ जोर से पकड़ ले तो वो प्रेशर फील करने में,
एंड फील थिंग्स, और चीजों को महसूस करने में भी मदद करता है. इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है. सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है आपके बॉडी का स्किन. सिर्फ सेंस ऑर्गन ही नहीं, सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि बिल्कुल आपके सर से पांव तक होता है स्किन. ओके, आप देख सकते हैं आपके आपके स्किन का स्ट्रक्चर. मोर टू नो, पहले हम स्किन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये आपके स्किन का स्ट्रक्चर है. आप देख सकते हैं आपके स्किन से नर्व्स जुड़े होते हैं जो कि ब्रेन तक आपका सिग्नल्स मैसेजेस पहुंचाते हैं. मोर टू नो, फिंगर टिप्स एंड लिप्स आर अमंग द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव स्किन कहाँ का होता है? फिंगर टिप्स के और लिप्स के. Okay, they are the most sensitive parts of human body. The malfunctioning of the nerve system is called neurological disorder. आपके nerves में कोई भी, आपके nervous system में जो कोई भी खराबी होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं. और इसके लिए हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं किसी भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज कराने के लिए. ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड विथ this. And now we will discuss the exercise. Answer the following questions. Name the organs of nervous system. आपको nervous system के organs का नाम बताना है. कौन से 3 पार्ट थे nervous system के? Brain, spinal cord and nerves. कौन से 3 पार्ट थे? Brain, spinal cord and nerves. There are 3 main parts of nervous system: brain, spinal cord and nerves. Okay, now come to next question. Next question is, name different parts of brain. brain के different parts का नाम बताना है आपको कि brain के different parts क्या क्या है. cerebrum, cerebellum and मेजुला. ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स क्या क्या थे? ये देखिए, द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेजुला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्शंस. ये और सारे एक्शन से किस तरह अलग है? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्शंस. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और ये दूसरे एक्शन से और दूसरे एक्शन से अलग कैसे है? सो दिस इज द आंसर. Some body movements are done automatically without thinking about them. This automatic response of the body to an event is called reflex action. The reflex action involves only nerves and spinal cord. Brain has no role in it. The reflex action allows the fast action, and in all other actions, nerve, spinal cord and brain, all 3 of them are involved. तो क्या डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं जबकि और सारे एक्शंस में ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है. Let's move to next question. Next is 4th question. How does brain send message to different body parts? ब्रेन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मैसेज कैसे भेजता है?
through nerves. All part of the nervous system is formed by neurons, nervous cell. Nerves are bundle of nerve cell which are thread-like structures spread through the body. Nerves carry signal to and from spinal cord and brain. They connect the brain and spinal cord to all parts of the body. Matlab the signals are carried to all part of your body by your nerves. So nerves are the main carrier of your signals. Fifth question is, how does the ear help you to listen? Ears आपकी मदद कैसे करते हैं सुनने में? The ear has three main parts: external ear, middle ear and internal ear. The middle ear and internal ear are the inside of the head. The middle ear is a narrow canal. When the sound made, they send up movement in the air called sound waves. The outer ear collect the sound waves and send them to the middle ear through eardrum. From the middle ear, a set of bones send the sounds to internal ear. The nerves present in the internal ear pick these signals and carry the message to the brain. And brain helps you to recognize the sound. Okay? In this way, ear help you to listen. Next question is, name the three type of nerves. तीन different तरह के nerves क्या थे? कौन कौन से हैं? Sensory nerves, motor nerves and connecting nerves. Sensory nerves, there are three type of nerves: sensory nerves, motor nerves and connecting nerves. Sensory nerves carry signal from the sense organ to the spinal cord and brain. These signals send messages like smell, temperature, etc. Motor nerves carry messages from the brain and spinal cord to the muscles and glands. They are responsible for the action taken by the body. Connecting nerves carry messages both the way between sensory nerve and motor nerves. Okay? Next question is, explain the function of cerebrum of brain. Brain के एक part cerebrum का क्या काम है? Cerebrum is the largest and the topmost part of the brain. It has many grooves and folds on its surface. It controls our ability to think, learn, remember, decide and dream. It also controls the 5 senses of sense organs. Okay? Next question is, what is the function of spinal cord? Spinal cord का क्या function है? Spinal cord क्या काम करता है? Spinal cord is formed by the large group of nerves. It begins at medulla of the brain and extends all along the back. It is protected inside the vertebral column. It connects the nerves to brain. It receives information from sense organ and passes it to brain, and it turns sending orders from the brain to sense organs. क्या काम है? It connects the nerves to brain. It receives information from sense organs, then passes it to brain, and in turn send orders from the brain to sense organs. Okay? So, this is your answer. Next is true and false. The nervous system is the communication system of our body. True. Second, our nervous system is a network of nerves only. No, nervous system consists of 3 parts: brain, spinal cord and nerves. Okay, so this statement is false. Not only nerves. It consists of all 3: nerves, spinal cord and brain. Medulla is the largest part of brain. False. Cerebrum is the largest part of brain. Cerebellum lies in the back part of cerebrum. cerebrum के पीछे होता है cerebellum.
True. नीचे होता है. Nerves connect spinal cord with brain. True. No, nerves connect all the body parts to spinal cord. False. Spinal cord is protected inside a rib cage. False. Okay. So, true, false, false, true, false, and false. Next is fill in the blanks. First, dash and nerve cells work together to carry messages. Spinal cord, and nerve cell work together to carry messages. The largest part of the brain is called cerebrum. Cerebrum. The dash is the outer protective covering of body. Skin. Skin is the outer protective covering of the body. The vertebral column runs along your spinal cord. Back. B-A-C-K. Back. Taste buds are located on the tongue. Das nerve carry the messages of smell to brain. Olfactory nerves. See, spelling of olfactory nerves. Next is match the column. Brain, center of nervous system. ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है हर चीज. तो क्या है? सेंटर है नर्वस सिस्टम का. नर्व सेल्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. Spinal cord, protected by backbone. Skull, protects the brain. Reflex action में क्या होता है? सिर्फ spinal cord और nerves काम करते हैं. तो involves only nerves and spinal cord. Okay? Finished? Puzzles and quiz. Give one word for. First, the organ which is the main control center of the body. Just अभी हमने match the column में किया है. Center, control center of the body, brain. Second question, the part of brain which controls thinking, learning and talking. Cerebrum. Third question, the part of brain which controls the voluntary muscles. Cerebellum. Fourth, the nerves which carry message from a body part to brain. Body part to brain. Sensory nerves. Fifth, nerves which carry message from brain to muscles. Motor nerves. Next, nerves which carry messages from eye to brain. Optical nerves. Next, the sense organ that helps you to taste. Tongue. Next question. The bony part which protects the spinal cord. Vertebral column. Next, cells which carry messages to and from the brain. Nerve cell.
or neurons. Nerve cell is also known as neurons. Next, the part of ear that collects sound waves. External ear. Next, colored circle present in the eye, iris. Solve the cross puzzle. First, across, part of the brain that controls and coordinates voluntary movements. Voluntary movements कौन कंट्रोल करता है? cerebellum. Brain stem, medulla. Transparent covering of the eye, cornea. Colored circle in the eye, pupil. Screen of the eye, retina. Black spot in the center of the eye, iris. Finished? Next is name any two. First, part of nervous system. Brain. There are three parts of nervous system, but you have to name any two. Brain, spinal cord, or nerves. Part of brain, cerebrum and cerebellum. Type of nerves, sensory nerves and motor nerves. Sense organs, tongue, eyes, nose, ears. Part of eyes, iris, cornea, retina. Next is differentiate between sensory nerves and motor nerves. Sensory nerves और motor nerves में difference बताना है. Sensory nerves carry signal from sense organs to spinal cord and brain. Sensory nerves क्या करता है? सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है. मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड. ये ब्रेन से मैसेज पहुंचाता है, ये ऑर्गन से मैसेज पहुंचाता है ब्रेन को. ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम. सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में डिफरेंस बताना है. ब्रेन के दो पार्ट्स के बीच में डिफरेंस बताना है. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. सेरिब्रम, it controls our ability to think, learn, remember, decide and dream. Cerebellum controls coordinate voluntary movement like walking, running, moving, playing, dancing. Okay? Cerebrum का क्या काम है? ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, डिसाइडिंग, ड्रीमिंग का काम करता है. और सेरिब्रम आपके मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. वॉकिंग, रनिंग, मूविंग, प्लेइंग, ऐसे सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड. डिफरेंशिएट बिटवीन मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड.
Medulla. It joins spinal cord to brain. It controls the involuntary actions like breathing, heartbeat, circulation, circulation of blood, digestion, etc. Spinal cord is formed by the large. It begins from medulla to brain and extends to all along the back. It protects inside the vertebral column. स्पाइनल कॉर्ड, इट कनेक्ट्स द नर्व्स टू ब्रेन. ये नर्व्स को ब्रेन से कनेक्ट करता है. मेडुला क्या करता था, वो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करता था, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, नर्व्स को ब्रेन से कनेक्ट करता है. इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन दैट पासेज इट टू ब्रेन एंड इन टर्न send orders from brain to sense organs. Okay, so this was the difference between medulla and spinal cord. So with this, exercise of this chapter is completed. Thank you for watching this video, guys, and don't forget to like, subscribe and share the video.